अध्याय 15 चोलकर की मिश्री के संकल्प की कथा। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। केवल वे ही साईं दर्शन कर सकते हैं जिनके अनगिनत पुण्य कर्म फलीभूत हुए हों। वे त्रिविध ताप से भी प्रभावित नहीं होते और प्रयत्न द्वारा सफलतापूर्वक परमार्थ की प्राप्ति कर लेते हैं। हे श्रोताजन, कृपा करो, क्षण भर के लिए अपने गुरु का चिंतन करो और फिर एकाग्रचित्त होकर आदरपूर्वक कथाओं का श्रवण करो। मेरी अवहेलना करते हुए कृपया ऐसा मत कहना कि अरे क्या हम तुम्हें भली प्रकार से नहीं जानते, फिर व्यर्थ में यह सब प्रयत्न किस लिए। कृपा कर मुझे क्षमा करो, क्योंकि आप तो सागर के समान हो। सागर लबालब भरे होने पर भी नदियों को वापस नहीं भेजेगा और घनघोर वर्षा की सहस्त्र धाराओं को भी अपने अंदर समेट लेगा। हे सज्जन श्रोताओं, आप भी वैसे ही हो। मेरी आपके भक्ति और ज्ञान सागर जल में स्नान करने की इच्छा है। धिक्कार कर मुझे भगा मत देना, क्योंकि दीन और निर्धन को इस प्रकार बेसहारा छोड़ना उचित नहीं होता। चाहे वह गंगा का निर्मल जल हो या गाँव की लेंडी का गंदला और प्रदूषित जल। विस्तृत सागर में संगम पर इन दोनों का बिना किसी प्रकार की खलबली के एक ही समान स्थान प्राप्त होता है। इसलिए हे मेरे श्रोताओं, आपकी संत कथा श्रवण की तीव्र आकांक्षा स्वतः ही सफल होकर संतुष्ट हो जाएगी, अगर आप मेरे प्रयत्न पर कृपा करेंगे। जब इन अमृत तुल्य कथाओं का शब्द सबूरी श्रद्धा युक्त और सादर भाव से श्रवण किया जाएगा, तब श्रोताओं को प्रेम युक्त भक्ति का अनुभव होगा और पूर्णता की प्राप्ति होगी। भक्तों को सहज ही परम प्राप्ति हो जाएगी और श्रोताओं को भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। निष्ठावान व सज्जन प्राणियों को सुख शांति की प्राप्ति होगी और सभी को मोक्ष प्राप्त होगा। जैसे जैसे वे गुरु के मुख से निकली हुई कथाओं का श्रवण करेंगे, उनके सांसारिक भय दूर हो जाएंगे और श्रोताओं को स्वयं आत्म साक्षात्कार होने पर उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इस अध्याय में वर्णन होगा कि किस प्रकार प्यारे भक्त साईं से प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार साईं उन्हें दर्शन देकर उन पर कृपा करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक इनका श्रवण करना। चाहे बिल्ली अभी अपने बच्चों को स्तनपान करवाकर बाहर आई हो, लेकिन यदि वह उसी क्षण वापस आ जाए तो बिल्ली के बच्चे दोबारा प्रेम पूर्वक दौड़कर उसके आसपास आकर स्तन से दूध पीना आरंभ कर देते हैं। माँ थकावट के कारण गुर्राती है तो क्षण भर के लिए वे बिल्ली के बच्चे शांत हो जाते हैं, लेकिन माँ को आराम करते देख वे दोबारा उसके स्तन चूसने के लिए उसके आसपास मंडराने लगते हैं। लेकिन जब वे प्रेम पूर्वक भूखों की तरह दूध को चूसकर गटकते हैं, तब माँ के स्तनों से दूध बहने लगता है और अपनी पूर्व थकावट और गुर्राहट भूलकर प्रेम पूर्वक जमीन पर पसर जाती है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है, बल्कि उसके स्तनों में प्रेम उमड़ने लगता है। जब वह कसकर अपने बच्चों को चारों टांगों से लगाकर उनका स्नेह करती है और बार बार उन्हें चाटती है। बिल्ली के बच्चों के तीक्ष्ण नाखून माँ के स्तनों में जितने गहरे प्रहार करते हैं, उतनी ही तीव्रता से प्रेम युक्त दूध की धार बहने लगती है। जैसे बच्चों का प्रेम और गहन लगाव माँ के स्तनों में अधिक से अधिक दूध की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी साईं चरणों के प्रति अनुराग और आसक्ति साईं के चित्त को द्रवित कर देगी। एक बार थाने के लोगों ने कोपिनेश्वर मंदिर में हरि भक्ति परायण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दासगणों का कीर्तन आनंद देने वाला था। विशिष्ट नागरिकों के आग्रह करने पर दासगणों बिना अधिक हट के और बिना एक कौड़ी की आशा किए शिष्टता से कीर्तन करने के लिए मान जाया करते थे। कीर्तन के लिए एक कौड़ी मिलने की भी आशा नहीं की जाती थी। वे केवल कमर पर धोती धारण कर और सिर पर बिना पगड़ी के कीर्तन किया करते थे। फिर भी एकत्रित हुई भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता था।
इस असाधारण वेशभूषा से संबंधित प्रभावपूर्ण घटनाओं के ध्यानपूर्वक श्रवण से वास्तव में मनोरंजन होगा। स्वस्थ चित्त से इनका श्रवण करो और खुद ही बाबा के अद्भुत तरीकों का अनुभव करो। एक बार दासगणों को शिरडी में कीर्तन करना था। वे एक लंबा अंगरखा कंधे पर और सिर पर पगड़ी पहनकर बाहर आए। अपने पर आनंदित होते हुए प्रचलित रिवाज के अनुसार जब वे बाबा को प्रणाम करने के लिए गए तो बाबा फप्ती कसते हुए कह रहे थे, वाह वाह, तुम तो वास्तव में दूल्हे राजा की तरह सज धज कर तैयार हुए हो, लेकिन इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? ऐसा बाबा ने पूछा। तब दासगणों ने उत्तर दिया कि वे कीर्तन के लिए जा रहे हैं। बाबा ने आगे कहा, यह अंगरखा किस लिए, यह उपरणा, यह पगड़ी किस लिए, यह सब प्रयत्न किस लिए? यह चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं। इनको अभी मेरे सामने उतारो। इन सब का भार तुम्हें अपने शरीर पर लादने की क्या जरूरत है? बाबा की आज्ञा मानकर दासगणों ने तुरंत ही वस्त्र उतारकर बाबा के चरणों में रख दिए। तब से लेकर आज तक दासगणों सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर, हाथ में चिपली और गले में एक हार पहनकर कीर्तन करते देखे जाते हैं। हालांकि वेशभूषा की यह पद्धति परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन उसके नींव शुद्ध तथा पवित्र है। यह पद्धति नारद से शुरू हुई और वहीं से हरिदासों, कीर्तनकारों की लंबी कतार आरंभ हो गई। वे बाह्य रंग रूप को अधिक महत्व न देकर अंतःशुद्धि को मुख्य ध्येय बनाकर कीर्तन करते हैं। नारद की आकृति बहुत सुपरिचित सी है। वे केवल शरीर के नीचे के भाग में वस्त्र धारण करते हैं। उनके हाथ वीणा और चिपली बजाते थे। सदैव उनके होंठों पर हरि नाम उच्च स्वर में गर्जन करता था। साईं समर्थ की कृपा से दासगणों स्वयं संतों की कथाओं की रचना कर उनका वर्णन अपने कीर्तनों में किया करते थे, जिसके लिए वे किसी प्रकार की धनराशि नहीं लेते थे। इन्हीं कारणों से वे प्रसिद्ध हो गए थे। फलस्वरूप दासगणों ने लोगों में साईं भक्ति के प्रति जिज्ञासा जागृत की और आनंद के सागर श्री साईं के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को दृढ़ किया। साईं भक्तों में प्रमुख भक्त शिरोमणि चांदोरकर का योगदान भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वास्तव में साईं चरणों की भक्ति को फैलाने का मूल कारण वे ही थे। यह केवल चांदोरकर के ही कारण था कि दासगणों पहली बार वहां बंबई आए और विभिन्न जगहों पर साईं कीर्तन व भजन का आरंभ किया। महाराज की कीर्ति पुणे, सोलापुर और नगर प्रांत में पहले ही फैल चुकी थी, लेकिन कोंकण के कई लोगों में साईं भक्ति के प्रसार का श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है। इसीलिए मुंबई प्रांत में साईं पूजन व भक्ति इन्हीं दोनों के प्रयत्नों से शुरू हुई। कृष्ण कृपा मूर्ति साईं महाराज इन दो व्यक्तियों के प्रयत्नों से ही मुंबई में प्रकट हुए। उस दिन श्री कोपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन के समय साईं बाबा की गर्जन और हरि नाम की जय जयकार के बीच चोलकर के हृदय में अचानक एक लहर सी उठी। हरि कीर्तन में कई लोग आए थे। सभी भिन्न भिन्न कारणों से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। किसी को बुआ की शास्त्रों में विद्वता पसंद आई तो किसी ने उनके हाव भाव की प्रशंसा की। किसी को बुआ का गायन रुचिकर प्रतीत हुआ। वाह वाह, बुआ क्या बढ़िया गाते हैं। विट्ठल नाम लेते हुए वे किस प्रकार उसी में मग्न हो जाते हैं और कथा का वर्णन करते हुए वे कितने प्रेम पूर्वक नाचते हैं। कुछ लोगों की दिलचस्पी मुख्य कथा की भूमिका में थी, जबकि कुछ मुख्य कथा के श्रवण में रुचि रखते थे। किसी को हरिदास द्वारा की गई नकल में आनंद मिलता था तो किसी को आख्यान रुचिकर प्रतीत होता था, जो बाद के भाग में दिया जाता था। क्या बुआ संस्कृत के ज्ञाता विद्वान हैं या पूर्ण अज्ञानी? क्या वे हर पंक्ति का गूढ़ अर्थ समझाने में समर्थ हैं? ये केवल कीर्तन के बाद के भाग में आने वाले दर्शन शास्त्र से संबंधित कथानकों का चतुराई से वर्णन करने में ही समर्थ हैं। इन सबसे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि श्रोताओं के श्रवण का तरीका एक सा ही रहता है। इस प्रकार के कई श्रोता होते हैं, परंतु ऐसे श्रोता बिल्ले ही होते हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर ईश्वर या संत के प्रति और अधिक प्रेम उमड़ता हो। और वास्तव में ऐसे श्रवण का भी क्या फल, जहाँ बिना सोचे समझे कथा पर कथा का श्रवण किया जा रहा हो तथा ऐसा करते हुए अज्ञान पर अज्ञान की परत इकट्ठी हो रही हो। इस प्रकार अंधाधुन और अविवेक के साथ किया गया श्रवण व्यर्थ होता है।
क्या उसे साबुन कहा जा सकता है जो मैल को न धोता हो? क्या उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कह सकते हैं जो अज्ञान को दूर न करता हो? चोलकर एक सीधा साधा निष्ठावान व्यक्ति था, जिसके हृदय में साईं के प्रति प्रेम उमड़ उठा। जब उसने अपने आप से कहा, हे कृपालु बाबा, कृपा कर इस दीन बेसहारे पर कृपा करो। चोलकर थाने के दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट में अस्थायी कर्मचारी था। वे गरीब और निर्धन थे और तथा अपने परिवार का बोझ उठाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने यह सारी जिम्मेदारी बाबा के चरणों पर डाली थी, ताकि सरकारी नौकरी उनके जीवन यापन का सहारा बन सके। जिन लोगों की कोई दृढ़ इच्छा होती है, वे संकल्प लेते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूर्ण होगी तो वे ब्राह्मणों को उनकी इच्छानुसार भोजन अर्पण करेंगे। धनी व्यक्ति मनोकामना पूर्ण होने पर 1000 लोगों को भोजन करवाने या 100 गायें दान करने का संकल्प करते हैं। लेकिन जब निर्धन चोलकर ने साईं चरणों का स्मरण करके संकल्प किया तो उन्होंने दीन भाव से कहा, बाबा, मैं गरीब गृहस्थ हूँ और पूरी तरह नौकरी पर निर्भर हूँ, लेकिन इस नौकरी में स्थायी पद मिलने के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बड़े उद्यम और मेहनत से मैंने परीक्षा की तैयारी की है, उसे उत्तीर्ण करना ही मेरा सहारा है, नहीं तो यह अस्थायी उम्मीदवारी का पद भी मुझसे छिन जाएगा। अगर आपकी कृपा से मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मैं विनम्रतापूर्वक आपके चरणों में उपस्थित होकर आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। बाद में उन्हें महान आनंद हुआ जब उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, लेकिन उन्हें अपने संकल्प को पूरा करने में कुछ देर हो गई, इसलिए उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने चीनी का सेवन करना बंद कर दिया। वे जानते थे कि यात्रा के लिए उन्हें धन की आवश्यकता होगी, इसके अलावा वे बाबा के पास खाली हाथ कैसे जा सकते थे, इसलिए वे दुखी मन से इंतजार करते हुए अगले दिन से अगले दिन के लिए अपनी यात्रा को स्थगित करते रहे। सहारदी पर्वत की खतरनाक सीधी चट्टान नाड़े घाट को सरलतापूर्वक पार किया जा सकता है, परंतु गरीब गृहस्थ को उम्बर घाट गृह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब तक शिरडी जाने का संकल्प पूर्ण नहीं होता, तब तक चोलकर ने चीनी से निर्मित पदार्थ बिना चीनी के खाने का प्रण किया। यहाँ तक कि उन्होंने चाय भी बिना शक्कर के पीने शुरू कर दी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद चोलकर का शिरडी जाने का समय आ गया। सो उन्होंने वहां जाकर अपने द्वारा किया गया संकल्प पूर्ण किया और इस प्रकार बहुत प्रसन्न हुए। चोलकर ने बाबा के चरणों में झुककर चरण वंदना की। वह संतोष और आनंद से परिपूर्ण हो गई। निर्मल मन से उन्होंने मिष्टी वितरित की। बाबा को नारियल भेंट करके वे बोले, आज मेरे सभी मनोरथ सफल हो गए हैं। साईं दर्शन से वे आनंदित हुए। साईं से वार्तालाप करके उनके हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे जोग श्री बापू साहेब जोग के मेहमान थे, इसलिए उन्हें जोग के घर ही जाना था। जब जोग घर जाने के लिए खड़े हुए तो उनके मेहमान भी उठ गए। बाबा ने तब जोग से कहा, इन्हें चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इन अर्थपूर्ण शब्दों को अपने गुप्त रहस्य की ओर संकेत देकर चोलकर आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने अपना सिर साईं चरणों में रखा, तब उनकी आंखों से प्रेम अश्रु धाराएं प्रभावित होने लगी। जो मन ही मन बाबा की सराहना करने लगे। चोलकर के प्रति उनका भाव 2 गुना था। केवल वे ही इसका कारण जानते थे और उनका मन संकेत समझ गया था। बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी चाय को हाथ नहीं लगाया था, तो फिर अचानक उन्हें उस क्षण उसका ध्यान क्यों आया? वास्तव में बाबा चोलकर के विश्वास को दृढ़ करना चाहते थे और उनके हृदय में भक्ति का बीजारोपण करना चाहते थे। अचानक बाबा ने और स्पष्ट संकेत देते हुए प्रमाण दिया कि वे सभी कुछ भली भांति जानते हैं और बोले, चोलकर, तुम्हारी संकल्प वाली मिश्री मुझे मिल गई है, इसलिए तुम्हारा संकल्प शक्कर न खाने का भी पूर्ण हो गया है। तुम्हारे व्याकुल मन की स्थिति, जब तुमने संकल्प लिया था, यात्रा में विलंब के कारण किया गया प्रायश्चित, वह सब मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ। हालांकि तुमने उसे गुप्त रखने की कोशिश की। तुम सब चाहे कहीं भी हो, जैसी भक्ति तुम्हारी होगी उसी भाव से मैं दिन रात तुम्हारी रक्षा करूँगा। यद्यपि मैं शरीर से तो यहाँ हूँ और चाहे तुम 7 समुद्रों के पार भी हो, फिर भी जो तुम वहाँ करते हो, मुझे उसी क्षण उसका ज्ञान हो जाता है। चाहे इस संसार में तुम कहीं भी जाओ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है।
मैं तुम्हारे अंतःकरण में निवास करता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हें नित्य मेरी ही उपासना करनी चाहिए। सभी जीवित प्राणियों के हृदय में केवल मैं ही व्याप्त हूँ। इसीलिए तुम्हारी जिस किसी से भी भेंट हो, चाहे घर में या बाहर या रास्ते में, वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं उन सभी में व्याप्त हूँ। कीड़ा, चींटी, जल में रहने वाले प्राणी या आकाश में विचरने वाले या धरती पर रहने वाले जानवर, कुत्ता, सुअर आदि यथार्थ में निरंतर मेरा इन सभी में वास है। इसीलिए अपने आप को मुझसे भिन्न मत मानो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं। यह शब्द चाहे साधारण प्रतीत होते हों, लेकिन इनका महत्व बहुत ही गूढ़ है। बाबा को चोलकर कितने प्रिय होंगे जो उन्होंने उन्हें भक्ति का खजाना ही दे दिया। यह शब्द जो उनके हृदय में था, बाबा ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव देकर उसे प्रकट कर दिया। अरे संतों की कार्य प्रणाली कितनी अद्भुत है। बाबा के बोल अनमोल हैं और जैसे ही वे भक्त के हृदय में गहरे उतरते हैं, वे भक्ति और प्रेम के सदाबहार बाग को जीवन प्रदान करने वाले तरल पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। जैसे जहाज के बीच में लगाया हुआ लंबा डंडा जिस पर पाला बांधा जाता है। मेघ चातक की तृष्णा बुझाने के लिए दया करके वर्षा का जल बरसाते हैं, लेकिन उसका परिणाम ऐसा होता है कि वर्षा की बूंदों से संपूर्ण धरती की प्यास बुझ जाती है। ऐसी ही घटना यहाँ भी घटित हुई। बेचारा चोलकर, क्या वह पूर्णतः अपरिचित, अजनबी व अनसुना नहीं था? उस मामले में केवल दासगणों का कीर्तन ही साधन था, जिसने चोलकर के हृदय में संकल्प लेने की प्रेरणा जागृत की, जिसके फलस्वरूप ये बाबा की कृपा प्राप्त कर सके। और इससे ऐसा चमत्कार हुआ जिसने संतों के चित्त को नई रोशनी प्रदान कर दी। बाबा, जो सदैव अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए तत्पर रहते थे, स्वयं ऐसी स्थिति और अवसर उत्पन्न कर देते थे। यहाँ चोलकर तो केवल निमित्त मात्र थे। हमेशा की तरह वह बाबा की अगाध लीला थी, जो भक्त को शिक्षा प्रदान करती थी और जो हमेशा हमें आश्चर्यचकित करती रहेगी। चलो अब एक अन्य घटना का वर्णन करते हैं, जिससे साईं की निपुणता प्रकट होती है, और उसके बाद हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह इस विषय में है कि कैसे कोई प्रश्न पूछता था और कैसे बाबा उसका उत्तर देते थे। एक बार जब बाबा हमेशा की तरह मस्जिद में अपने आसन पर बैठे थे, एक भक्त ने जो उनके सामने बैठा था, छिपकली की चिकचिक सुनी। जैसे छिपकली की चिकचिक सुनाई पड़ना या उसके शरीर के किसी अंग पर गिरना होने वाली घटनाओं के लिए अशुभ संकेत माने जाते हैं। इस भक्त ने जिज्ञासा पूर्वक सहज भाव से बाबा से प्रश्न पूछ लिया, बाबा, यह पीछे की दीवार पर बैठी छिपकली क्यों चिकचिका रही है? उसने मन में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कहीं कुछ अशुभ या अमंगल तो नहीं घटने वाला। बाबा ने उसे कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसीलिए प्रसन्नता से फूले नहीं समा रही है। छिपकली भी क्या जीव है? और फिर उसके माता पिता या भाई बहन की क्या बात? वह इस संसार के मानव संबंधों से किस प्रकार जुड़ी हो सकती है? भक्त ने सोचा कि शायद बाबा ने मजाक में ऐसा उत्तर दिया है, इसलिए वह क्षण भर के लिए शांत बैठा रहा। अचानक औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर बाबा के दर्शनार्थ आया। उस समय बाबा स्नान कर रहे थे, क्योंकि उस आदमी को आगे यात्रा करनी थी और घोड़ा रोज की तरह अपने अन्न के भोजन को ग्रहण किए बिना आगे न बढ़ता था। इसलिए वह व्यक्ति चने खरीदने के लिए बाजार जाने के लिए तैयार हुआ। वह भक्त जिसने कुछ समय पूर्व छिपकली के विषय में प्रश्न पूछा था, हैरान होकर उसी समय औरंगाबाद से पधारे व्यापारी को घूर रहा था कि तभी इस व्यापारी ने घोड़े के खाने की थैली अपनी बाह के नीचे से निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर जोर से पटका। जैसे ही उसने थैली को भूमि पर पटका और उससे उल्टा किया, तभी उसमें से एक छिपकली गिरी और उन सभी की आंखों के सामने व्याकुलता से रेंगने लगी। तब बाबा ने प्रश्न पूछने वाले भक्त को कहा, अब इसे ध्यानपूर्वक देखना, यह वास्तव में इस छिपकली की बहन है।
जरा इस चमत्कार को तो देखो। वहाँ से निकलने के बाद वह छिपकली सीधे अपनी बड़ी बहन के पास पहुंची, जो पहले से ही लगातार चिक-चिक कर रही थी। आवाज की दिशा की ओर वह छिपकली गर्व सहित वह अकड़ कर चल दी। दोनों बहनें बहुत दिनों के बाद मिल रही थी। उन्होंने एक दूसरे के मुंह पर परस्पर चुंबन किया और एक दूसरे से लिपट गई। यह प्रेम का अनुपम उत्सव था। वे दोनों प्रेम पूर्वक आनंदित होकर एक दूसरे के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगी। वे अपनी इच्छानुसार लंबवत, समतल, तिरछा हर दिशा में नाचने लगी। कहाँ औरंगाबाद और कहाँ शिरडी। पूरी घटना ही कितनी विचित्र है। अचानक वह घुड़सवार न जाने कहाँ से आ गया और वह छिपकली भी उसके साथ ही होगी। अरे कितनी अजीब घटना है। हो सकता है कि छिपकली औरंगाबाद में हो और घोड़े के खाने के थैले में घुस गई हो, लेकिन इस उपयुक्त क्षण पर प्रश्न उत्तर कैसे हुआ? इस सही समय ही वास्तव में असली चमत्कार था। अरे उस छिपकली के चिकचिक की शुरुआत से भक्त को प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिली और बाबा ने किस प्रकार उसका महत्व समझाया और किस प्रकार तत्काल ही उसे उस घटना से प्रमाणित भी कर दिया। यथार्थ में यह अप्रतिम योग था। हंसी मजाक तो संसार में सभी को प्रिय होता है और संत ऐसे अनुपम साधनों के सहारे भक्तों की कुशल क्षेम बढ़ाते हैं। जरा ध्यान दो, अगर यह जिज्ञासु भक्त वहाँ उपस्थित न होता या किसी ने बाबा से प्रश्न ही न पूछा होता, तो फिर साईं बाबा की महानता कैसे प्रकट होती और कोई किस प्रकार उसका अर्थ समझ पाता। हम सब ने अक्सर कई छिपकलियों को इस प्रकार आवाज करते हुए सुना है, लेकिन किसने उस आवाज का अर्थ या वे क्यों चिक-चिक कर रही है जानने का प्रयत्न नहीं किया। सारांश में इस जग की लीला का नियंत्रण करने वाले सूत्र गुप्त व समझ के परे हैं। उनका विचार कौन कर सकता है? वे सभी को उलझा देते हैं। उल्टा लोगों को तो ऐसा कहते सुना है कि अगर छिपकलियों को चिक-चिक करते सुन लो तो वह अशुभ और अनर्थ का सूचक होता है, लेकिन अगर तुम कृष्ण कृष्ण का नाम रटते हो तो अनर्थ को भी टाला जा सकता है। जैसा हो उसे वैसा ही रहने दो। लेकिन एक बात पक्की है कि भक्तों का विश्वास अपने में दृढ़ करवाने के लिए बाबा की यह युक्ति अति उत्तम है। यह मात्र एक चमत्कार ही नहीं था। जो आदरपूर्वक इस अध्याय का पठन करेगा या नियमित रूप से कई बार इसका पठन पाठन करेगा, गुरु राय उसके सभी संकटों का निवारण कर देंगे। जो अनन्य भाव से अपना माथा साईं चरणों में झुकाता है, वह वास्तव में केवल उन्हीं में अभयदाता और शरणदाता के दर्शन करता है। वह उनको ही सभी कर्मों का करता और सभी दुष्कर्मों का हर्ता मानता है। कोई गलती मत करो और इस विषय में कोई शंका मत करो। ऐसे हैं ये साईनाथ। और भक्तों के कल्याण के लिए मैं अपने अनुभव के गुप्त भावार्थ का वर्णन करता हूँ। इस संपूर्ण जग में केवल मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है। इस जग में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में मैं और केवल मैं ही व्याप्त हूँ। जहाँ ऐसा अद्वितीय भाव की प्रेरणा होती है, वहाँ भय का तिलमात्र भी अंश नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए हर वस्तु सर्वव्यापी ज्ञान से परिपूर्ण होती है, जो निराभिमान और निरअहंकार की अवस्था होती है। हिमान पंत साईं चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं और उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि भवसागर को सुरक्षित पार करने का यही एक साधन है। अब एक रोचक घटना का वर्णन सुनो। अगले अध्याय में गुरुओं में श्रेष्ठ साईं एक सुंदर प्रसंग का निर्माण करेंगे कि लोग किस प्रकार बाह्य ज्ञान मांगते हैं, मानो कि उसे शीघ्र प्राप्त किया जा सकता हो और वह चुटकी बजाने के समान सरल हो। एक लोभी व्यक्ति साईं से ब्रह्म ज्ञान मांगेगा और महाराज उसी की जेब से उसे वह देंगे। अब श्रोतागण इस कथा को सुनेंगे तो वे बाबा के अद्भुत तरीके को समझ पाएंगे कि जब तक व्यक्ति को लोभ से पूर्णतः मुक्त नहीं होता, तब तक उसके लिए ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। लेकिन यह कोई भी विचार नहीं करता कि उसका अधिकारी कौन है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वास्तव में कौन इसका अधिकारी है, यह वर्णन महाराज करेंगे। मैं दासानुदास हृदय से विनती कर आशा करता हूँ कि आप साईं प्रेम की इस अद्भुत लीला का उत्साहपूर्वक श्रवण करेंगे।
आपका चित्त प्रसन्न होगा और उसे समझने पर संतोष की प्राप्ति होगी। इसीलिए हे श्रोताओं, ध्यान दो, आपको संत महिमा का ज्ञान हो जाएगा। सभी का कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित्र का 15वां अध्याय चोलकर की मिश्री की संकल्प की कथा संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हिमान पंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।